हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं रामदेवरा आया हुआ हूं और इससे पूर्व के वीडियो में मैंने यहाँ की ऐतिहासिक रोचक जानकारी करवाते हुए आपको दर्शन करवाए थे। अब मैं आज जो शेष जानकारी है, जो आप में से बहुत सारे लोगों को शायद जानकारी नहीं भी होगी, मेरी भी रुचि थी पहली बार जाना, तो आपको भी बताऊंगा मैं। तो दोस्तों, ये प्रवेश द्वार है जहां अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं। आप देख रहे हैं रेलिंगें लगी हुई हैं और यहाँ जब भाद्रव महीना होता है और रामदेव जी की दूज होती है उस दौरान तो यहाँ भीड़ रहती है, लेकिन आज तो कोई भीड़ है। आराम से बिना किसी बाधा के लोग दर्शन करके आ जा रहे हैं। और इस प्रवेश द्वार से अंदर कर जाते ही बहुत बड़ा हॉल है जहाँ पर ये बैरिकेड्स लोहे की रेलिंग लगा करके की हुई है। जो भीड़ होती है उस दौरान इसके अंदर से होते हुए दर्शन करने के लिए जाया जाता है। लेकिन दोस्तों, दाईं तरफ ये जो देख रहे हैं आप, छतरियाँ बनी हुई है और समाधियाँ हैं और ये पीले कलर का कपड़ा ओढ़ा हुआ है। ये हम सबको कौतूहल पैदा करता है कि आखिर मंदिर के अंदर इतनी सारी ये समाधियाँ किसकी है, क्या है। तो दोस्तों, आज मैं आपको वही बताऊँगा। और ये रामदेव जी महाराज की समाधि, जिसके दर्शन करने के लिए लाखों की तादाद में दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं शीश झुकाने के लिए। आप देख रहे हैं इतना फुर्सत से आपको दर्शन शायद यहाँ आने पर भी कभी नहीं करने का मौका मिला होगा। आज भीड़ नहीं है तो मैंने आराम से पूरा ये शूटिंग ली है। आप देख रहे हैं, वीडियो बनाया और बिल्कुल आराम से दर्शन किए, बिल्कुल। और मैं भी इससे पूरे एक बार और आके गया हूँ, उस दौरान मुझे भी इतना फुर्सत से दर्शन करने का मौका नहीं मिला। धक्का था, भीड़ थी। लेकिन आज तो आप देख रहे हैं, देखो ये रामदेव जी की समाधि, यहीं पर लोग शीश झुका रहे हैं, यहीं पर लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यही वो पुण्य स्थान है। और दोस्तों, फिर पीछे से, मंदिर के पीछे से भी मैंने दर्शन किए, तो यहाँ पर से भी समाधि दिख रही है। आप देख रहे हैं बिल्कुल आगे की तरफ। मैं अभी थोड़ी देर पहले दर्शन करने गया था, वो आगे का हिस्सा, ये पीछे का। और यहाँ पर भी समाधियाँ आप देखें। और ये सब कौतूहल पैदा करते हैं कि आखिर ये समाधि इतनी सारी कैसे है। तो दोस्तों, इसकी भी मैं जानकारी बताऊंगा। ये समाधि का दूसरा पिछवाड़ा हिस्सा है, वहाँ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। आगे से लोग दर्शन कर रहे हैं और जब यहाँ भीड़ होती है तब यहाँ से भी दर्शन किए जाते हैं। समाधि है, समाधि के इधर भी मुकुट लगा रखा है और उधर भी है, दोनों तरफ से दर्शन हो रहे हैं। और इसके ठीक पीछे जो ये बरामदा है वहाँ पर भी ये है। देखो आप, लोग दर्शन कर रहे हैं पीछे से। ये पिछला भाग है समाधि के, मंदिर के आगे के भाग से दर्शन अभी कर रहे हैं लोग, और ये पीछे से घूम के यहाँ भी आ रहे हैं। और ये जो समाधि हैं बहुत सारी, ये समाधि के बारे में पूछा मैंने यहाँ, तो पता लगा कि ये नेतल जो इनकी रानी थी अमरकोट की, रामदेव जी महाराज की, उनकी है। और उनके जो बाद के वंशज थे उनकी। यहीं पर मेरी मुलाकात होती है दौलत सिंह जी, जो रामदेव जी के वंशज के हैं, जिनसे रक्षा सूत्र लोग बंधवा रहे हैं। तो आइए उनसे जानकारी लेते हैं। रामदेव जी का एक कवर तो था देवराज जी और दूसरे साधो जी, दूसरा साधो जी। अच्छा, साधो जी के उस गांव में है, यहाँ से 18-20 किलोमीटर दूर है। हाँ, 18-20 किलोमीटर दूर है। और ये रामदेव जी के पास वाली समाधि है वो उन दोनों की, रामदेव जी के 2 कंवर है, दोनों कब्रों की समाधि है। और बाकी तालाब के आसपास है वो सभी आपके परिवार है। हमारा शमशान है। अच्छा, वो मुझे पता नहीं था, अभी मैंने पहली बार ये जाना है। और दोस्तों, जहाँ दौलत सिंह जी बैठे हैं उनके ठीक ही दीवार के सहारे पीछे ये पूरा का पूरा इनका वंशज लिखा हुआ है। अनंत पाल जी, जो इंद्रप्रस्थ दिल्ली के शासक थे, फिर अमर जी, अखय जी, भीमराज जी, जोगराज जी, रणजी जी और अजमल जी, 7वें नंबर पर अजमल जी थे। इनके ही पुत्र थे रामदेव जी की वंशावली है पूरी, ये कचहरी पूरी। और उसके बाद में रामदेव जी के 2 पुत्र हुए, देवराज जी और साधो जी हुए। साधो जी का वंशज उतरा है, देवराज जी का ये पूरा वंशज लिखा हुआ है। देवराज जी का वंशज यहाँ रहता है, साधो जी का यहाँ से इन्होंने बताया, जैसा दौलत सिंह जी ने, वो 18 किलोमीटर दूर गांव में वहाँ साधु जी का वंशज रहता है। और ये जो हरे कलर में आप नाम देख रहे हैं ना, ये पूरे इनका देवराज जी का वंशज है, वो पूरे वंश के लोगों के नाम हैं। और ये वट वृक्ष की तरफ बताया हुआ है। आप देखें नीचे वाला जो स्तंभ नुमा आकृति में है, ये देवराज जी हैं का नाम लिखा हुआ है। और फिर उनके वंशज जितने। अब दोस्तों, चूंकि रामदेव जी ने विक्रम संवत 1442 में समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी। और उसके बाद से तंवर जाति के जितने भी देवराज जी के परिवार के जो वंशज हैं वो सभी यहाँ समाधि दी जाती है, भले बच्चा हो या बड़ा हो। ये सभी समाधियाँ आप देख रहे हैं, ये सभी समाधियाँ हैं। और यहाँ पर मंदिर का कोई गवर्नमेंट का ट्रस्ट नहीं, इनका ही ट्रस्ट है। कुल 17 सदस्य हैं और 17 सदस्य पूरी देख रेख करते हैं। उसके अंदर अध्यक्ष हैं वो भोम सिंह जी है, जो अभी वर्तमान में उनके ज्येष्ठ ठाकुर हैं। और जो भी हिस्सा आता है वो खर्च होता है विकास में, शेष जो राशि होती है वो इनके आपस में बांट दी जाती है। और आप देख रहे हैं तालाब के किनारे में जाकर के वीडियो बनाया है, ये सभी समाधियाँ आप देख रहे हैं। ये सीण है, ये पत्थर की पट्टियों की जो टुकड़े डाल रखे हैं, गाड़ रखे हैं, ये सभी यहाँ समाधियाँ हैं। और ये इनके पूरे वंशज की। और इस रामसर तालाब के किनारे किनारे सब जगह पर ये समाधियाँ आपको यहाँ पर आने पर देखने को मिलेगी। तो रामदेव जी महाराज की समाधि के बाद में, हालांकि दोस्तों रामदेव जी के मेघवाल समाज से भी गहरा नाता रहा है, उसकी भी अलग प्रकार से कहानी
कहानी है वो कभी आपको बताऊंगा। तो उस समाज में डाली बाई ने जो उनकी धर्म बहन थी उन्होंने भी समाधि रामदेव जी के साथ में जीवित ली थी। तो रामदेव जी के बाद में मेघवाल समाज के भी कुछ लोग हैं, वहाँ पर समाधि दी जाती है, उनको भी अंतिम संस्कार अग्नि का नहीं होता है। मेरे गाँव में भी यही प्रथा है, शायद आपके गाँव में भी यही होगी। इसी प्रकार हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी जातियाँ हैं अग्नि संस्कार नहीं करके और जमीन दी जाती है, उनको जमीन में गाड़ा जाता है, जिसमें गोस्वामी संप्रदाय भी होता है। तो आप देख रहे हैं ये रामसर तालाब के पास में जितनी भी समाधि आपको ये पट्टियां लगी हुई टुकड़े लगे दिखाई दे रहे हैं, ये सभी तंवर जाति के रामदेव जी के वंशज के, जो मंदिर के चारों ओर तालाब के किनारे किनारे ये रामसर तालाब, यहाँ पर उनको समाधि दी जाती है, अग्नि संस्कार इनका नहीं किया जाता। तो दोस्तों ये अपने आप में एक अनोखी बात थी जो मुझे यहाँ आने पर ज्ञात हुई, शायद आप में से भी बहुत को जानकारी नहीं होगी। ये रामसर तालाब है जो बहुत ही ऐतिहासिक है और इसके तालाब के किनारे किनारे सब जगह पर यहाँ समाधियाँ हैं, जो आप भी कभी आओगे तो आपको यहाँ बहुत सारी समाधियाँ दिखेगी। लेकिन किसी को कोई डर जैसी बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं है और ये संस्कार इस प्रकार से ही निभाते हैं जो लगभग 600 साल से ये प्रथा चली आ रही है। तो दोस्तों ये रामदेव जी के समाधि लेने के बाद से इनकी प्रथा आरंभ हुई, उससे पूर्व यहाँ पर भी इनके अंतिम संस्कार अग्नि का अंतिम संस्कार किया जाता था और उसके बाद से ये परंपरा सी बन गई। भारत परंपराओं का देश है, रीति रिवाज हर समाज के संप्रदाय के अलग अलग होते हैं, जिसका सभी निर्वहन करते हैं और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों ये रामसर तालाब, इसके किनारे किनारे सब जगह इनकी समाधियाँ हैं। तो दोस्तों ये था रामदेवरा का इतिहास से संबंधित कुछ रोचक जानकारी। जो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। यदि चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप तक सीधा पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।